पिछले वीडियो में मैं आप लोग को सिखाया था कि पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे पैसे को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, पैसों को कैसे सेविंग करेंगे और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेंगे बोल के। तो वो वीडियो में आप लोग को मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ, आप लोग के हिसाब से आप लोग कर लेनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी सेविंग सीखेंगे। हम लोग सेविंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग तो नया लोग हैं, हम लोग को थोड़ा मालूम नहीं रहता है सेविंग के बारे में, कैसे हम स्टार्ट करेंगे बोल के। तो आज हम ये वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग सेविंग कैसे स्टार्ट करें। हम बिगिनर्स के लिए हम लोग सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में आज हम पूरा डिटेल्स में सीखेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिए। चलो शुरू कर। मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे और एक नया वीडियो, नया टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज कुछ नया वाला सीखेंगे। सबको मालूम है हम लोग एक महीना काम करके जितना भी पैसा आ जाता है महीने में, हम सोचते हैं कि सैलरी तो आ जाता है लेकिन महीने के लास्ट तक कुछ भी नहीं बचता है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे थोड़ा सा सेविंग कर लेंगे बोल के, वो सारे चीज़ हम लोग को मालूम नहीं रहता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे तो पैसे को हम लोग कैसे सेविंग कर सकेंगे, थोड़ा सा भी कम इनकम में हम लोग थोड़ा सा भी कैसे बचा पाएंगे वही सीखेंगे। और बिगिनर्स के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए ये आज का वीडियो में वो सिंपल सा फार्मूला है। तो यही स्टेप से हम लोग आज सेविंग को जानेंगे कि हम लोग कैसे सेविंग कर सकते हैं कम पैसे में भी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो है सेविंग, हम लोग सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे और कम पैसों से हम कैसे थोड़ा सा भी बचा पाएंगे, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल सीखेंगे। तो हम लोग मन के इन तक जितना भी पैसा हम लोग इनकम करेंगे हमारे हिसाब से, तो हम उसी से कुछ ना कुछ हम सेविंग कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था पहले कि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद मैं थोड़ा सा सेविंग करूँगा, इतना पैसा मैं सेविंग नहीं कर पाऊँगा बोल के। लेकिन अभी मैं थोड़ा कुछ सीख गया हूँ, तो कम पैसों से भी हम लोग कैसे सेविंग कर पाएंगे मैं थोड़ा मेरे को मालूम हो चुका है। तो मैं कहीं से भी काम करूँगा या मन के इन तक जितना भी आएगा तो मैं उसी से आराम से कुछ ना कुछ मैं सेविंग कर पाऊँगा। ऐसे ही इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में मैं जो भी सीख के आया हूँ आप लोगों के साथ पूरा सब शेयर करूँगा। वीडियो के लास्ट में मालूम होगा कि आप लोग को कैसे कम पैसों में भी आप लोग सेविंग कर पाओगे और दूसरे महीने के पैसे भी हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम लोग को वही सब मालूम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच के कुछ सेविंग नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही महीना गुजर जाता है, हम लोग कुछ सेविंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। सच यही है कि सेविंग अमाउंट से नहीं होता है। सेविंग हमारा एक छोटा सा हैबिट बनाने से ही सेविंग हम लोग कर सकते हैं। महीने के या एक दिन का हम लोग 1-2 रुपया दिन का हिसाब से हम लोग 5-10 रुपया ऐसे ही हैबिट बना लेंगे, या मंथ में ऐसे ही 300-400 रुपया हम लोग हैबिट के हिसाब से बना लेंगे, तो ये हमारा सेविंग हो सकता है। लेकिन हम लोग इतना सब नहीं करते हैं तो हमारे पास सेविंग का फंड नहीं रहता है। सेविंग का पहला पॉइंट आता है हम लोग के लिए सेविंग क्यों इतना ज़रूरी है। मान लो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमारा मोबाइल अचानक से गिर गया, या हमारा कुछ गाड़ी प्रॉब्लम हो गई, या हमारा फैमिली में कुछ अचानक से इमरजेंसी कुछ हो गया कि वो पापा का तबीयत ठीक नहीं है कि मम्मी का ऐसे ही कुछ हो गया इमीडिएटली, तो हम लोग के पास सेविंग नहीं रहेगा तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। हम लोग सोच नहीं पाएंगे जल्दी क्या करेंगे क्या बोल के। तो हमारे लाइफ में ऐसे ही सेविंग इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी। मोबाइल गुम हो जाएगा तो हमारे पास तुरंत पैसे नहीं रहेगा, सेविंग नहीं रहेगा तो हम लोग तुरंत मोबाइल नहीं खरीद पाएंगे। जैसे बाइक भी खराब हो जाएगा तो हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, रिपेयर नहीं कर पाएंगे। पहले से हम लोग के पास सेविंग रहेगा तो हम लोग को इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को सेविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, और जैसे हम लोग को इमरजेंसी में हेल्प करती है। ज़्यादा हम लोग के पास सेविंग रहेगा तो हम कुछ भी तुरंत कर सकते हैं, ज़्यादा सोचे बिना। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा तो हम लोग से आराम से सॉल्व कर सकते हैं सेविंग के साथ। और हम लोग जो फ्यूचर के लिए सोचते हैं वही भी हमारा सेविंग के साथ हमारा फ्यूचर गोल हम लोग सेट करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पफुल रहता है सेविंग करने से। जैसे हम लोग सोचते हैं मैं फ्यूचर में ऐसा बाइक लूँगा, मोबाइल ऐसा वाला लूँगा, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं बहुत। लेकिन हम लोग सेविंग मालूम नहीं रहता तो हम लोग वो ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हम लोग पहले हम लोग को सेविंग करना चाहिए, फिर हम लोग ऐसे चीज़ें हम कंप्लीटली हमारा ड्रीम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को सेविंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और सेकंड पॉइंट आता है सेविंग कैसे स्टार्ट करें। हम लोग तो सोच लेते हैं सेविंग करेंगे बोल के, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं रहता कि हम लोग सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे बोल के। मालूम नहीं रहता तो हम लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि हम लोग जितना भी पैसा कमाएंगे 100 या 200 या 1000 10,000 जितना भी हम लोग कमाएंगे उसमें से छोटा सा अमाउंट
हम लोग को सेविंग करना जरूरी है, तभी जाके हमारे अकाउंट में या हमारे फ्यूचर के लिए वो सिक्योर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर में मान लेते तो मैं 5,000 कमा रहा हूँ, तो मेरे को महीने में 500 रुपया मेरे को सेविंग करना जरूरी है। जैसे 10% जितना आप लोग इनकम कर रहे हो उसमें से 10% हम लोग को सेविंग करना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक दिन का मान लो 100 रुपया कमा रहे हैं, तो हम लोग को एक दिन में 10 रुपया हम लोग को सेविंग करना जरूरी है ही, तभी जाके हमारा फ्यूचर में कुछ गोल्स अचीवमेंट कर पाए। सेकंड रूल है, पहले हम लोग सेविंग करेंगे फिर बाद में खर्चा करेंगे। हमारे गांव के तरफ लोग या लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग, हम लोग को सेविंग के बारे में मालूम नहीं रहता, तो पहले हम लोग का पास पैसा आ जाता है तो हम सेविंग को नहीं सोचते, पहले हम खर्च कर देते हैं, बाद में जो बचता है सेविंग करते हैं। नहीं तो गांव के लोग तो वैसे भी नहीं करते हैं, इधर से उधर से पैसा खर्च हो जाता है। तो हम लोग को पहले सेविंग करना चाहिए, फिर बाद में हम लोग को खर्च करना चाहिए। जो भी हम खरीदने वाले हैं या जो भी हम करने वाले हैं, तो पहले हम लोग को पहले सेविंग करना। जैसे कि हम लोग के पास पैसा आ जाता है तो हम कहीं घूमने चले जाते हैं, उधर उधर पैसा खर्च कर देते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, वो क्या क्या पार्टी वुटी कर लेते हैं या कुछ खरीद के लाते हैं। ऐसे ही हम लोग करके पैसे को खर्च कर देते हैं। लेकिन जो चालाक होता है गांव में या स्मार्ट रहता है, वो पहले थोड़ा सा इनकम से कुछ रख लेता है या सेविंग कर लेता है पहले, फिर बाद में जो बचता है वही खर्च करता है। थर्ड नंबर रूल है, डेली कुछ ना कुछ हम लोग को सेविंग करना चाहिए। कुछ ना कुछ हम लोग को डेली सेविंग करना है। जैसे कि हम लोग एक दिन में 20 रुपया भी सेविंग कर लेंगे तो 20 या 30 करेंगे तो हम लोग को 600 रुपया बच जाता है महीना में। तो ऐसे ही हम लोग छोटे से सेविंग करके वो फ्यूचर में बड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए स्मॉल सेविंग से हम लोग स्टार्ट करके हम बिगड़ तक जा सकते हैं, बड़ा सेविंग भी बना सकते हैं। ऐसे ही छोटा छोटा हम लोग सेविंग करके फ्यूचर में हम लोग बड़ा भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही सेविंग स्टार्ट करो। रूल नंबर 4 है कि हम अननेसेसरी पैसा को खर्च कर देते हैं। जैसे कि मैं बोला था कि पैसे आते ही हम लोग कहीं दोस्त के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी वगैरह कर, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं बिना जरूरी के। वो कुछ काम का नहीं है, फिर भी हम लोग मंगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग। इतना ट्राई करो कि कैसे हम लोग अननेसेसरी चीज को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ देख लिया तो वो हम लोग को जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग लेके आते हैं। और जैसे कि शादी वगैरह में तो हम लोग कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अब सीजन में जो हम लोग बार बार मंगाते रहते हैं फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से या कहीं से भी ऑनलाइन से, तो ऐसे करने से बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, फिर हम लोग सेविंग नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग अननेसेसरी भी सब्सक्रिप्शन लेके हम लोग वीडियो वगैरह मोबाइल से देखते रहते हैं, हम लोग को वो कुछ फ़ायदा नहीं रहता है, फिर भी हम लोग कुछ पैसा स्पेंड करके हम लोग वो चालू करते रहते हैं। वो इसमें से ही हम लोग को सेविंग नहीं बचा पा रहे। करो कि वो सब चीज़ हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। जैसे जितना जल्दी हम लोग वो सारे चीज़ हम लोग अवॉइड करेंगे, उतना जल्दी हमारा सेविंग स्टार्ट हो पाएगा यार। हम लोग कुछ महीने के एंड तक कुछ बचा पाएंगे। सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये 4-5 रूल था। फिर अभी आता है हमारा 4 क्लास या मिडिल क्लास लोगों का या गाँव के लोगों का कॉमन मिस्टेक, जो कि सिंपल मिस्टेक होता है। जैसे कि हम पैसे आ जाता है और हम कहीं सोचते हैं कि हम पैसे को सेविंग नहीं करेंगे, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो पैसा रहेगा तो हम दूसरी जगह में वो पैसा खर्च हो जाता है, हम लोग को मालूम नहीं होता कि कहाँ पैसा खर्च हो गया बोल के। ऐसे ही हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बोल के, तो पैसा दूसरी जगह खर्च हो जाता है, लेकिन हम लोग सेविंग नहीं कर पाते। फिर हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो कम इनकम आता है, मैं कैसे सेविंग कर पाऊंगा। ऐसे ही सोच के हम लोग चुप हो जाते हैं, सेविंग नहीं करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि इतने पैसे से हम लोग कैसे सेविंग कर पाएंगे बोल के। पहले हम लोग एनजीओ के बारे में सोचते हैं। एनजीओ करना बुरी बात नहीं है, पहले फ्यूचर के लाइफ में भी सिक्योर के लिए हम लोग कुछ सेविंग करना भी जरूरी है। एनजीओ तो प्रेजेंट में ही करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेंगे कि हम लोग बाद में दूसरे के पास जाके हम लोग को पैसे मांग के लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो पहले हम लोग को सेविंग में ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। याद रखो कि पहले हम लोग को फ्यूचर के लिए सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। पैसे तो देखो गांव में किधर भी जाओ मांग के लाओगे तो इतना जल्दी नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो वही हम लोग का सेविंग बहुत ज़्यादा काम आएगा। पहले से हम कुछ रखेंगे तो बाद में वो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा, तो किधर से भी हम लोग ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा बोल के, मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा पहले। 4 नंबर में आता है फाइनल मोटिवेशनल। तो हम लोग सेविंग कैसे कर पाएंगे, ये सब मोटिवेशनल हम लोग के अंदर होना चाहिए। सेविंग करने के लिए रिच होना जरूरी नहीं है, हम लोग को डिसिप्लिन के साथ सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग रोज़ कंटिन्यूअली हम लोग कुछ सेविंग करेंगे। मान लो कि हम लोग आज 100 रुपया सेविंग करेंगे तो इजीली हम लोग 20,000 भी सेविंग कर पाएंगे। आज का वीडियो में सेविंग को लेके कुछ
पॉइंट अब लोग को मैं बोल दिया हूँ कि ऐसे करने से हम लोग कुछ सेविंग कर पाएंगे, तो हम लोग का फ्यूचर थोड़ा सिक्योर रहेगा कि हम लोग बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने से आराम से फेस कर पाएंगे बोल के। तो ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मनी मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम लोग को सेविंग करेंगे, फिर बाद में हम लोग कहीं कुछ सीख के हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वही होता है मनी का रूल। मनी मैनेजमेंट में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर में भी ये काम आएगा, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप लोग मंथली कितना सेविंग कर पाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसे फाइनेंशियल वीडियो मिस ना हो जाए। फाइनेंस के ऊपर में जो भी मैं सीख रहा हूँ आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, और आज का वीडियो में मैं आप लोग को सिखाया कि सेविंग हम लोग कैसे करेंगे बोल के। जितना भी मैं सीख के आया था या जितना मैं दूसरे जगह से सीख के आ रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हम लोग सिर्फ देखने से या सुनने से हम लोग को कुछ फायदा नहीं रहेगा। ये हम लोग को पहले हम लोग सीखेंगे, फिर बाद में हम लोग को यूटिलाइज करने से हम लोग को कुछ फायदा रहेगा। तो पहले सीखो, फिर बाद में ट्राई करो कि इतना कुछ सेविंग करने के लिए ट्राई करो। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहो और देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।